बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है। वफाक बलूचिस्तान को ट्यूबवेलों की मद में 500 अरब दे चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान काबीना के इजलास से गुफ्तगू। कहा वफाक के 500 अरब रुपए ज़ाया हो चुके। ये 500 अरब बलूचिस्तान में लगते तो तरक्की नज़र आती। 3 माह में तमाम 28,000 ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल हो जाएंगे। मंसूबे के लिए 70% रकम वफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। 1 लाख बलोच तलबा को चीन भेजने का ऐलान। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम एहतसाब से डर नहीं रहे, लेकिन सबको कह रहे हैं कि थोड़ा आहिस्ता हो जाएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहते हैं तो 100 दफ़ा जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा, पीटीए और कुछ सहाफ़ियों को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। इदारे एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जजों की हिमायत में सामने आ गई। ओहदेदारों का कहना है कि अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। कीनिया की हाई कोर्ट में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत। कीनिया की हुकूमत को अरशद शरीफ की बेवा को 2 करोड़ 17 लाख हर्जाना देने का हुक्म। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में पुलिस ने गलती से गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान का क़याम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुल्क भर में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास। तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा। 1 से 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान जुलूसों और मजालिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इजहार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए डिस्कोर्स का डाटा तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का 3 रोज़ में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क। जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। कहा रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज़्यादती का अजाला करना ज़रूरी है। मुहर्रम उल हराम के दौरान पूरे मुल्क में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का हुक्म दिया गया। फ़ौज को सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए तैनात किया गया। वफाकी वज़ारत दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आज ही केस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज बेंच में शामिल। DSP अली रज़ा को शहीद करने की जिम्मेदारी अल-फजर नामी तंजीम ने कबूल कर ली। अल-फजर नामी दहशतगर्द तंजीम का नामालूम मकाम से बयान जारी। इससे कबल इसी तंजीम ने सोहराब कोट में पुलिस एहलकार की शहादत की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस। बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। वकील ने कहा कि 5 हफ्तों से फैमिली को मुल्जिमान से नहीं मिलने दिया जा रहा। मुल्जिमान को बहुत बुरे हालात में रखा गया है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पता चला कि बुरे हालात में रखा गया। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को सूबे के इंतज़ामी अमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने सूबे के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म के कोयटा पहुँचने पर गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया।
लाहौर में थाना शादमान नजर आतिश केस, शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल पेशी। अदालत में शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल दे दी गई। आइंदा समात पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने समात 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी को पुलिस कोट लखपत जेल से अडयाला जेल वापस ले गई। डिस्कोर्स से मुताल्लिक कानून साजी पर हुकूमत का कौमी असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में डिस्कोर्स के वोट से मुताल्लिक कानून साजी होगी। कराची स्टॉक एक्सचेंज में लगी आग पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आतिशज़दगी के बायस रोकी गई ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो गई। आग स्टॉक एक्सचेंज की चौथी मंजिल पर लगी। रेस्क्यू की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। नौशहरों फेरोज में 15 दिन की बेटी को जिंदा दफन करने का वाकया। पुलिस ने बच्ची को जिंदा दफन करने वाले संगदिल बाप को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम तैयब को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफरीह पर भी टैक्स लग गया। नेटफ्लिक्स मजीद महंगा हो गया। नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखने के लिए मजीद टैक्स देना होगा। IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की मद में 3% अदा करना होगा। इंटरनेट स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर इजाफी टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने आयद किया। इजाफी टैक्स बैंक वसूल करेंगे। पाकिस्तान की तरह दुनिया के बेशतर ममालिक में मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया। मसाजिद और इमाम बारगाहों में यकुम मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से फर्श अज़ा और सफ़े मातम बिछ गए। अज़ादारों की जानिब से इमाम आली मकाम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदा करबला का गम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। यकुम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोइम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। नबूवत के 6 साल 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के दौर में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल प्रोग्राम 201 यूनिट से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए प्लान हुकूमत को पेश कर दिया गया। शहरी 3,700 रुपए से लेकर 6,200 रुपए तक एक साथ पर सोलर ले सकेंगे। हुर्रियत रहनुमा कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी का 8वां यौम शहादत। एहतजाज और मुजाहिरों के खौफ से पूरी मकबूजा आबादी फौजी छावनी में तब्दील। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन। बुरहान वानी ने 6 साल तक गुरीला कार्रवाइयों के जरिए भारतीय फौज को तिगनी का नाच नचाया। 8 जुलाई 2016 को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज से एक खूनरेज झड़प में बुरहान शहीद हुए। दुखी इंसानों का सहारा, शफकत, मोहब्बत और रहम दिली का पैकर। समाजी कारकुन अब्दुस सत्तार ईदी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने वाले समाजी रहनुमा ने अपनी खिदमात का आगाज़ 1951 में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कल सुबह 10 बजे करेगा। चेयरमैन बोर्ड मैट्रिक पोजीशन होल्डर्स का ऐलान आज शाम 5 बजे करेंगे। पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब ऐवान कायदे आज़म में होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से रिजल्ट मालूम कर सकेंगे। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फोर्सेस के मशरकी गज़ा में फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को फ़ौरी इलाका छोड़ने का हुक्म। इसराइली हमलों में कम अज़ कम 3 फ़लस्तीनी शहीद, 12 ज़ख्मी। मगरबी गज़ा पर इसराइली बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी गज़ा पर इसराइली हमलों में अब तक 38,153 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमन अमल का रास्ता फ़लस्तीनियों का नाकाबिले तरदीद हक है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर का मशरक़ी वस्ता में अमन के लिए मुतहरिक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर ने नेतन्याहू से गज़ा और लेबनान की सूरत हाल पर भी बात की।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जैकोआबाद, लाड़काना, उमरकोट, मीरपुर खास और ठट्ठा में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, जनूबी पंजाब, पोठोहार और बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्किल। नेपाल में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद हलाक। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 50 अफराद हलाक हो चुके। हुकाम के मुताबिक 36 घंटे में 14 अफराद हलाक, 12 जख्मी, 9 अफराद लापता हो गए। इमदादी काम जारी। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट। फ्रांस में बाएं बाजू की जमात पॉपुलर फ्रंट को बरतरी। हामियों का जश्न। दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली की कामयाबी खतरे में। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का आज इस्तीफ़ा देने का ऐलान। हतमी नताइज का ऐलान चंद घंटे में किया जाएगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम की डायमंड एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में चौथी पोजीशन। पेरिस में जारी डायमंड लीग 2024 के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में कौमी स्टार ने पहली थ्रो 74.11 मीटर, दूसरी 80.28 मीटर, तीसरी थ्रो 82.71 मीटर, चौथी थ्रो 82.17 मीटर और पांचवी थ्रो 84.21 मीटर दूर फेंकी। अरशद नदीम ने 1 साल बाद किसी बैनुल-अक़वामी इवेंट में हिस्सा लिया। वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से टीम से मुतालिक फैसलों पर मुशावरत के लिए बुलाया है। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। गैरी क्रिस्टन ने T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर रिपोर्ट दी। अजहर महमूद, जैसन गैलस्पी भी चेयरमैन पीसीबी से मिले। और इंडोनेशिया में सोने की कान बैठने से खवातीन, एक बच्चे समेत 12 अफराद हलाक। जजीरे सोलावेसी में शदीद बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग से कान बैठ गई। दर्जनों अफराद लापता, 5 को जिंदा बचा लिया गया। शदीद बारिशों के बाइस रेस्क्यू के काम में मुश्किलात का सामना।